अड़िग होना चाहिए, अधीन होना चाहिए, और अधीन होना आवश्यक ही है। मन को अधीन करने के लिए सद्गुरुदेव की अधीनता बहुत ही आवश्यक है। शरणागत का कर्तव्य है आज्ञा के अधीन रहना। जब तब आप सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मन को अधीन करना बिल्कुल असंभव है। जब तक सद्गुरुदेव के अंकुश में नहीं रहोगे, गुरु जी के अधीन नहीं रहोगे, उनकी आज्ञा के अधीन कि गुरु जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा करके रहना। अब पीठ पीछे कुछ भी मन मर्जी आचरण करोगे, तब तो उनका अपना ही जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उन्होंने आज्ञा दी है, ऐसा करना है बस, चाहे कितने भी नहाते जाए तो जगत के सब ही मिथ्या मान, कहते हैं ना। सद्गुरुदेव, आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा साधन कर रहे हैं बिना सद्गुरुदेव के, पर परिणाम में आप देखेंगे आप मन के अधीन हैं, मन के तरफ से हट नहीं पा रहे हैं। अभी भी सहज सरल ढंग से सच्चा बन करके उनकी आज्ञा में, उनकी कृपा के घेरे में हो जाइए, तो परिणाम में आप देखेंगे कि मन आपके अधीन हो गया। गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल हो गया और प्रभु के चरणों में संपूर्ण एकाग्रता हो गई। इसीलिए प्रायः सबको कह रहे हैं ना कि भगवान से जुड़ने के पहले भगवान के वास्तविक जो जन है ना, उनसे जुड़ लो। वो तुम्हें भगवान से अवगत करा देंगे, तुम्हें वहां का परिचय दे देंगे। उनसे जुड़ने का अर्थ ये थोड़ी है कि तुम ए भैया 4 किलो सेव पैक करा गुरु जी से जुड़ने जा रहे हो, गुरु जी को समर्पित कर, अब आप बता दीजिए हमको भगवान का रास्ता। ये तो एक अलग चीज है ना, ये सब संसारिक चीज है। कुछ क्रियाएं से महल बनवा दोगे ना गुरु को, तब भी वो भासेगा नहीं। बाहरी लोकाचार्य करने की आवश्यकता नहीं। आज्ञा से चल रहे हो कि नहीं? आज्ञा से ऐसे चलते हैं। गुरु जी आदेश करिए, हम आ तो ना पाएंगे, पर जैसी आप व्यवस्था चाहेंगे। अरे वो तुम्हें पैदा किए, सृष्टि में लाए, सृजन कर रहे हैं, तुम्हें धन दे रहे हैं। तुम सोचते हो कि उनको अपने धन में आकर्षित करके उनको अपना बना लोगे? बिल्कुल नहीं। महापुरुषों की कहनी कथनी को विशेष रूप से इसीलिए श्रवण करना चाहिए कि वो किसी चीज के प्रलोभन में नहीं आते हैं, किसी चीज के जो सुनते हैं ना। बाकी अभी गाड़ी में चर्चा चल रही थी जब हम सफर में थे, अभी बोले क्यों बाबा जी लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमने टोका, बाबा जी या संत या गुरु स्वांग मात्र से नहीं बनते। आज तक जितने भी परिणाम देखे हो ना तुम, उनको गुरु नहीं माना जा सकता, संत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार जैसे टीवी में देख रहा है छोटा बच्चा, वो अभिनेता को बाबा जी का भेष बनाए, अब उसको कोई कहे, और जो वास्तविक जुड़ा हुआ है समझ रहा है कि यार वो सब नाटक नौटंकी के लिए, उनको जो भेष स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा वही पहनेंगे, तो फंसता भी वही है जो अज्ञानी है, जो निर्बुद्धि है, जिसने कभी भजन नहीं किया, और पूर्व में जितने भी अपराध है वही प्रकाशित होंगे, तो ऐसे लोगों से फंसेगा। नहीं तो सच्ची बुद्धि अगर शुद्ध है ना, और सच्चा हृदय है ना, तो प्रभु से जुड़ना है, किसी भी प्रकार से भगवान का होना है, तो तुम्हें भगवान के जनों से ही मिलाएंगे, निर्जनों से नहीं। हाँ, आदि अनंत कालों से प्रभु की कृपा को साक्षी में प्रकट में बताने वाले संत सिर्फ महापुरुष, सिर्फ गुरु हैं, और उनको वही जान सकता है जो सच्ची लोलुपता है जिसके हृदय में, मुझे भगवान से मिले। कुछ भी हो, नाटक में भी हो भले, पर हृदय में ये बात आए कि मुझे प्रभु का होना। एकांत में भी बैठे हो ना, प्रभु से नाटक करो ना, तुम संसार से नाटक क्यों करते हो? सच्चे जगह नाटक नौटंकी भी करोगे तो वो सार्थक होगी। अभी हम नाटक करते हैं तो दूसरों से करते हैं, जिस दिन से प्रभु के सामने नाटक करने लगो, जानते हो कि विषयी है, भोगी है, असत संकल्पी है, तो सत्संकल्पी के पास जाकर के असत संकल्पी सुनाओगे तो सही कर देंगे, जांच देंगे सही में।
कैसे? बोले कि ऐसे। हाँ, उनके पास ऐसे लोगों के लिए ही विशेष साधन है, ऐसे लोगों के लिए ही विशेष औषधि है। जिसने कभी जीवन में परमार्थिक नहीं हुआ ना, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया सत्पुरुषों का, उसके लिए विशेष औषधि है, तुम जाकर के प्राप्त कर सकते हो। हम सब कहां से, किस योग्य है भजन के मार्ग के अवलंबी? कहां पे? कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। गुरु कृपा है सिर्फ और सिर्फ एक आस विश्वास। सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होय सो होय। ये यहां से ठोर भी मिलती है और ये वास्तविकता है कि सभी अंग से गुणहीन हूं। और गुणहीन व्यक्ति का जतन मतलब खुद के द्वारा क्या कर सकता हूं मैं? जो कुछ भी मेरे आगे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये भेष, ये सेवा, ये श्री जी के द्वारा प्रदत्त है। और मेरे गुरुदेव मुझे प्रेरित करके ऐसा मार्ग में चला रहे हैं, मैं ऐसे ही बाहर से भले डांट फटकार कर रहे पर अंदर से